बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Make sure to mark your attendance in the chat section. Uh, this is week 12, session 2. Is there any query regarding previous session regarding nonlinear data structures? कोई क्यूरी नहीं है किसी की लास्ट सेशन से? क्लियर है लास्ट सेशन? अच्छा, आप लोगों की प्रीवियस क्लास जो है वो खत्म हो गई है? यस सर। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा, फिर लास्ट सेशन तक कोई इशू नहीं है किसी को? लास्टली नो सर। चलो ठीक है। अच्छा, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनकी तरफ आते हैं। आई गेस स्लाइड्स विजिबल है सबको? यस सर। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन कंटेंट है ना, और कंटेंट लाइन के अलावा जो हमारा आज मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है व्हाट इज ट्री और विजुअलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस, जिस तरह से हम बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स के अब तक करते आए हैं। और ट्री से आगे हमने टाइप देखनी है मेनली बाइनरी ट्री, इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन कंसर्न उसके कौन से हैं। और लास्टली आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ट्रीज वर्सेस ग्राफ्स, या फिर ट्री वर्सेस ग्राफ, और इनमें क्या डिफरेंस है और क्यों इंपॉर्टेंट है इनका डिस्कशन करना। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ ट्री? जिस तरह से हमने लास्ट टाइम कंसाइज किया था और इस कंसेंसस पे आए थे कि ट्री जो है वो सॉर्ट ऑफ अ हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं ट्री की वन लाइन डेफिनेशन की बात करूं या वन लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करूं, टू सॉर्ट ऑफ wrap down the tree data structure, I can say a tree is an abstraction of hierarchical structure। यानी कि एक हिरारिकल स्ट्रक्चर की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, हम उससे ही एब्स्ट्रैक्ट करके एक ट्री को फॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है ना, या फिर अपने डेटा स्ट्रक्चर के कंसर्न में के कोर्स में। ठीक है, तो ट्री के हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर वाइज हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे, उसके फीचर्स देखे थे, और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस ट्री कंस्ट्रक्शन में। आज इनको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। हिरारिकल स्ट्रक्चर हमने पहले भी ऑब्जर्व किया है। एक हमने सिनेरियो से लास्ट टाइम एक सिनेरियो ऑब्जर्व किया था लास्ट सेशन में, जिसमें हमने कहा था कि जो इससे पहले नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर हम कोई फॉर्म करते हैं या लीनियर स्ट्रक्चर कोई क्रिएट करते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल स्टोरेज के केस में, तो वो कुछ केसेस में हो सकता है वो मीनिंगफुल रिलेशंस को ना डिपिक्ट कर रहा हो, या मीनिंगफुल रिलेशंस को ना उस तरह से पोर्ट्रेट कर रहा हो जिस तरह से होने चाहिए। तो उस केस उन केसेस में हमने नॉन लीनियर, अगर फॉर एग्जांपल हम एक हिरार्की ड्रॉ करते हैं, लास्ट टाइम हमने एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो उन केसेस में वो हिरार्किकल स्ट्रक्चर ज्यादा मीनिंगफुल होता है। चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की है, एंड व्हाटसोएवर, यानी कि नॉन लीनियर कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है, जिस तरह से इस पिक्चर में। नेक्स्ट जो आज हमारा कोर कंसर्न है, इसके बाद हम स्विच करते हैं ट्रीज पे। व्हाट आर नोड रिप्रेजेंट? ये लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेक डाउन किया था कि अब हम बात करें, ठीक है, ट्रीज की, या फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज की बात करें, तो ट्री के अंदर हमने देखा था लास्ट टाइम के नोड्स होते हैं और वो नोड्स कनेक्टेड होते हैं, और हर नोड का एक दूसरे नोड के साथ जो रिलेशन है वो कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नोड दूसरे नोड के साथ अगर अटैच है, उनके दरमियान में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सिबलिंग रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेरेंट के भी फर्दर चाइल्ड अगर ज्यादा है तो उनमें भी रिलेशन डिफरेंट हो सकते हैं, कोई लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, कोई राइट चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रूट का किसी के साथ रिलेशन हो सकता है,
कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकता है एंड व्हाटसोएवर, जितने भी रिलेशन एक्वायर्स हो सकते हैं। मेनली जब हमने डिस्कशन किया था, डिफरेंशिएट किया था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को विद लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें सबसे मेन कंसर्न ये मिला था कि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो रिलेशन ओरिएंटेड है। उनमें जो नोड्स यानी कि जो डाटा होगा या जो वैल्यूज होंगी जो स्टोर होंगी वो एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशन कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगी या स्टोर होंगी। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो व्हाट आर नोड रिप्रेजेंट, लास्ट टाइम जो हमने थोड़ा सा प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसको ब्रेक डाउन किया था, तो हमने कहा था हर एक एग्जिस्टिंग नोड के पास यानी कि एक सिंगल नोड के पास उसके चिल्ड्रन का एड्रेस होना चाहिए। और अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें, बाइनरी ट्री में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, इससे एक्सीड नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो एक सिंगल नोड कोई एक डाटा वैल्यू को होल्ड कर रहा होगा और एक लेफ्ट चाइल्ड होगा उसका और एक राइट चाइल्ड होगा। ठीक है ना, तो एक नोड सिंपली इस केस में अगर अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसकी बात करें तो अ सिंपल नोड रिप्रेजेंट द डाटा एलिमेंट और द वैल्यू, डाटा वैल्यू एंड relation to its left and right child or simply relation to its children or reference to its children। ठीक है, अगर हम बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन 2 होंगे और अगर हम सिंपल ट्री की बात करें तो उसमें ज्यादा हो सकते हैं, जस्ट लाइक द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो हमने लास्ट में ऑब्जर्व किया था। ठीक है, यहां तक तो किसी को इश्यू नहीं है? नो सर। ये सिंपली वही डिस्कशन है जिसमें हमने लिंक लिस्ट जब डेटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था बिफोर मिड, तो हमने कहा था कि इसका जो एक सिंगल नोड है वो किस तरह से शेप अप होगा, उसमें क्या चीजें आएंगी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो तब हमने देखा था जब हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ी थी तो हमने कहा था एक इसके पास डाटा होगा यानी कि एक इसके पास वैल्यू होगी और एक इसके पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा। तो हमने उसको शेप अप किया था अकॉर्डिंग टू दैट, एब्स्ट्रैक्ट किया था। अब हम ट्री की बात करें तो अब यहाँ पे भी नोड्स हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स है ना जो कि रिलेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो उस केस में हम कह रहे हैं एक सिंगल नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी जो हमने कंसाइज किया वो ये किया है कि इसके पास डाटा एलिमेंट भी होगा, जाहिर बात है डाटा तो मेन स्टोरेज पर्पज है, बाकी अरेंजमेंट के लिए उसको रिलेशन एक्वायर करने के लिए अपने चिल्ड्रंस के साथ रिलेशन होंगे और रिलेशन डिफरेंट हो सकते हैं, वो भी हम आगे फर्दर ऑन कैरी आउट करेंगे। तो इसको भी हम शेप अप करते हैं इसको बोर्ड पे भी। और ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम भी हमने ऑब्जर्व किया था, ये एक बाइनरी ट्री है। ये बाइनरी ट्री है या नहीं है? नो सर। अच्छा, बाइनरी ट्री नहीं है। और ये ट्री भी है कि नहीं वैसे? यस सर, ट्री है। ट्री है, बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है यहाँ पे। ठीक है, सर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, चलें एक और ट्री ऑब्जर्व करते हैं। अभी हम बाइनरी ट्री की तरफ चले नहीं आते। अच्छा, अब ये देखें, ये ट्री जो है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें तो इसकी रूट एलिमेंट जो है वो स्टोर कर रही है स्टूडेंट। ठीक है ना, वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद इसके चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करें तो नेम, एड्रेस, आईडी एंड कोर्स। क्लियर? आगे अगर फर्दर सेकंड लेवल पे जाएं तो नेम के आगे से भी फर्दर डिवीजन है, उसके भी फर्दर चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। नेम के केस में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, एड्रेस आगे से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, आईडी आगे से फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, कोर्स आगे से फर्दर डिवाइड हो रहा है, इसके आगे से चिल्ड्रन चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। कोर्स के केस में कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ठीक है, और कोर्स ए भी आगे फर्दर डिवाइड हुआ है जिसमें एग्जाम, कोर्स वर्क और ग्रेड आ रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? तो ये सिंप्लीफाइड एक ट्री का रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन वेयर नॉन सॉरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट एप्रोप्रिएट। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सिनेरियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास आपको हायर किया जाए किसी कंपनी की तरफ से और आपने सारे एम्प्लॉयज का डाटा स्टोर करना है, ठीक है ना, उनके फॉर एग्जांपल उनके नेम, उनके डेजिग्नेशन और उनका पे स्केल और इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एट्रीब्यूट, वो आपने स्टोर करने हैं। और अगर आप लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं, स्टोरेज तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो मीनिंगफुल स्टोरेज नहीं है। इसके अलावा एक और सबसे मेन कंसर्न मेरा ये है, अगर वो एम्प्लॉयज को आपने लीनियर फैशन में स्टोर किया, चाहे आपने उसको लिस्ट में किया, चाहे टेबल में किया, चाहे लिंक लिस्ट में किया, चाहे अरे में किया, व्हाटसोएवर जिस भी लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू किया, अगर उसमें सर्च करना हो
फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें सर्च करना है किसी एक मैनेजर को या किसी एक भी एंटिटी को, किसी एक पर्सन को जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो क्या वो ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं हो सकता, जो हमने पहले भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कशन किया हुआ विद द इंक्रीज ऑफ एन। पर जितनी आइटरेशंस बढ़ती जाएंगी उतनी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जितनी आइट्रेशन बढ़ेंगी या जितनी एंट्रीज बढ़ती जाएंगी? मतलब सर अगर लिस्ट के केस में वर्स्ट केस जो होगा कि वो हमें मिले ही ना जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो पूरी अरे या में फिर जो है लास्ट वो एलिमेंट हो, या लास्ट एलिमेंट हो, तो वो हाँ पूरी बिल्कुल ठीक है। उसमें follow करे। तो हमें सारे एन वैल्यूज को ट्रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, एन वैल्यूज को विजिट करके जाना पड़ेगा। अब वो एन वैल्यूज 300 भी हो सकती हैं, 3000 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग Yes. अपॉन द साइज ऑफ इनपुट एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक सेकंड कंसर्न है मेरा। और ये देखें, ये ट्री है, फॉर एग्जांपल ट्री की एक एग्जांपल है। और अभी हमने बात की देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन वेयर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट अप्रोप्रिएट। अभी हम उनकी तरफ आते हैं जो भी मैंने डिस्कशन भी स्टार्ट किया जिससे। अभी तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर को देख लें। A linked list will not be able to capture the tree like relationship with ease। अगर हम लिंक लिस्ट को कन्वर्ट करना की ट्राई करें टू कैप्चर ट्री रिलेशन और ट्री डाटा स्ट्रक्चर, तो वो इतना इजी नहीं होगा। लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में, फ्राइडे वाले सेशन में, आज के सेशन में हम इसको मतलब प्रोटोटाइप और सूडो कोड के अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्राइडे को इसको इम्प्लीमेंटेशन की फेज में लाना है, तो तब हम मेनली इसकी डिस्कशन फेज में आएंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टली वी विल सी फॉर द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स सर्चिंग। जिस तरह से अभी मैंने बात किया, जिन केसेस में हमें सर्चिंग करनी है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट सूटेबल। ये अभी तक हम ऑब्जर्व भी करते आए हैं, चाहे आप लिंक लिस्ट की बात कर लें, चाहे आप अरे की बात कर लें, चाहे आप डबली लिंक लिस्ट की बात कर लें, सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात कर लें। हमारे साथ इशू ये है कि हमने सिक्वेंशियल मैनर में मूव करना है लीनियर में, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो वहां पे सर्चिंग क्राइटेरिया अगर आपका ज्यादा कॉन्स्टेंट है या ज्यादा प्रायोरिटाइज है या उस केस ऐसा है जिसमें आपने सर्चिंग करनी है, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो वो ज्यादा फिजिबल नहीं रहेगा इन केस ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और अभी हम देखते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कितना को बेहतर होता है, क्या फर्क पड़ता है, या फिर इसमें भी नॉन लीनियर वाला ही होता है केस। ठीक है, वी विल फोकस अवर अटेंशन ऑन बाइनरी ट्रीज। तो मेनली अब हमारा कंसर्न, आपको ट्रीज का आइडिया हो गया, हमने काफी हद तक डिस्कशन कर लिया ट्री का। और अब जो हमारा मेनली फोकस होगा ना, जब हम इम्प्लीमेंटेशन में भी जा रहे हैं, तो वो होगा बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री हमने लास्ट टाइम भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और फर्दर नेक्स्ट सेशन में हम उसको डिटेल वन भी देखेंगे। ठीक है, अब बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है? सिंपली अगर आप, वैसे हम अभी डेफिनेशन को ना भी देखें और हम सोचें तो क्या है सिंपली, अगर कैरेक्टर्स की बात, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली बात करें, तो वो सेट ऑफ नोड्स हो सकते हैं, और जिसमें हर नोड का दूसरे जो मतलब उसके, अगर एक पेरेंट नोड है तो उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। A binary tree is a finite set of elements that is either empty or is partitioned into 3 disjoint subset। अब वो 3 disjoint subset कौन से हैं? फर्स्ट सबसेट है सिंगल एलिमेंट कॉल्ड द रूट। ठीक है ना, जो सिंगल एलिमेंट है। सेकंड वन, the other 2 subsets are themselves binary trees called the left and right subtree। लास्ट में हमने देखा था ना कि लेफ्ट और राइट पे सब ट्रीज भी बन रहे होते हैं। ये सब सेक्शन जो होते हैं, आप किसी भी एक ट्री का स्मॉल सेक्शन अगर हम उसको अंडर फोकस लाते हैं, तो वो एक सब ट्री है। वो राइट साइड पे भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। क्लियर? ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड अ नोड। जिस तरह से अभी हमने अभी लिंक लिस्ट में बात की थी, तो एक सिंगल एलिमेंट को की रिप्रेजेंटेशन को हम नोड कहते हैं। इसी तरह से बाइनरी ट्री में भी एक सिंगल एलिमेंट, ईच एलिमेंट विल बी कॉल्ड नोड ऑफ द ट्री। ठीक है, ये एक बाइनरी ट्री है फॉर एग्जांपल, और इसमें भी अभी तक कैरेक्टर टाइप की डाटा स्टोर है या एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर, और इसमें 9 नोड्स हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब इसी को देखें तो इस केस में ये हमारा रूट एलिमेंट है जिसको टैग रूट अप्लाई हुआ है, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, और ये हमारा राइट सब ट्री है। ठीक है ना, तो सब सेक्शंस आते जा रहे हैं। अब अगर रिकर्सिव डेफिनेशन देखें, अगर हमने रिकर्जन अभी तक जितनी डिस्कशन की हुई है और आपको आई गेस जितना आइडिया हो गया हुआ है, तो अगर हम इसको रिकर्सिवली भी देखें, तो ये अगर मेजर हमारा मेन ट्री था और उसके अंदर अगर मैं सब सेक्शन में आ रहा हूँ,
इस सब सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर इस अंडर दिस फोकस देखें, हम रिकर्सिव डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब ये रूट है इस ट्री के लिए। ये जो ऑरेंज सेक्शन है इस केस में जो बी है वो रूट है, और लेफ्ट सब ट्री ये वाला है और राइट सब ट्री ये वाला है। क्लियर है? यहां तो कोई इश्यू तो नहीं है? यस सर सर। एक क्वेश्चन है। ठीक है ना? बोलो बच्चे बोलो। सर ये जो बाइनरी ट्री है इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं वो रैंडमली एक्सेस करेंगे या सिक्वेंशियली मेरे ख्याल से करेंगे। ये देखो, अभी हमने फर्स्ट फेज नहीं कवर किया जिसमें हम ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे होना है उसकी तरफ नहीं आए। ठीक है? फिर सेकंड फेज आएगा कि उसमें से वैल्यूज रिट्रीव कैसे करनी है। ठीक है? यस सर। तो अभी मैं इसके बाद ना मैं अभी बोर्ड ऑन करता हूँ और उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, फिर रिट्रीव की तरफ बाद में आते हैं। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अभी इधर ही देखें तो एक और सब ट्री ये भी तो है, सी वाला, CFHI। ठीक है ना? और इस केस में अगर हम रिकर्सिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो वो सी जो होगा वो रूट होगा इस सब ट्री का, और ये इसका राइट सब ट्री होगा FHI, और इसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो एम्प्टी है, इस केस में वॉइड है, नल है। क्लियर है? सेम एज इट इज। ठीक है? ये भी रिकर्सिव डेफिनेशन है, अभी ये डिस्कशन किया है। ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा ना ट्रीज को थोड़ा सा ग्राफ्स के साथ थोड़ा सा लिंक करते हैं, या कुछ ऐसे मतलब कुछ एम्बिगुअस स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिनको हम ट्रीज नहीं कह सकते या ट्रीज नहीं होते। अभी तक जो आपने ट्रीज का आइडिया लिया ना, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को छोड़ के भी अगर आपको आइडिया हो गया हो तो उसमें आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नजर आ रहा है, और बाइनरी ट्री के केस में हर पेरेंट के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है? तो ये जो अब आपको पोर्ट्रेट हो रही है फिगर, ये ट्री है या नहीं है, ये बताएं। ये ट्री है या नहीं है? है सर। ये ट्री है? नहीं है सर। नहीं। क्यों नहीं है ये ट्री? सर क्यों नहीं है ट्री? ये ट्री लग रहा तो। ट्री है, आमिर कह रहे हैं ट्री है। सर ये ऊपर लिखा हुआ है नोट अ ट्री सर, इसलिए नहीं है। सर नहीं, कोई वो रीजन बताए ना, तो वो लिखने को छोड़ो। रीजन बताओ ना, लिखा तो मैंने है। जी सर मैं तो रीजन आपसे बताए। इसलिए तो आप रीजन reason- सर बताओ। बी के तो 3 मुझे चाइल्ड तो हैं। तो 3 चाइल्ड हैं, किधर है 3 चाइल्ड? सर रूट डिफाइन नहीं है शायद सर, इसलिए। नो। अच्छा, रूट एलिमेंट कौन सा होता है? रूट एलिमेंट वो होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। नहीं होता, लेकिन सर इधर कितने ज्यादा हैं सर, 2 तो है सर। अच्छा नहीं ठीक है। नहीं, इधर देखें, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ए का कोई पेरेंट तो है नहीं। सर मुझे तो ट्री लग रहा है। अच्छा, आमिर ट्री, आमिर चलो तुम रीजनिंग प्रोवाइड करो, ये ट्री क्यों है? सर इसकी रूट्स हैं और ब्रांचेस हैं। लीफ नोड्स भी हैं। और अच्छा, ये यस बाइनरी ट्री है कि नहीं है? तो सर बाइनरी, बाइनरी है सर, बाइनरी है। बाइनरी ट्री, ठीक है, क्योंकि हर एक पेरेंट नोड के आगे फर्दर 2 ही चिल्ड्रन नोड है। ठीक यस है? सर। अब ये ट्री है कि नहीं? नो सर। अब क्यों नहीं है ट्री? सर अब वो नीचे जो उसके ब्रांचेस हैं वो रूट की तरह नीचे वो हो रहा है, दोबारा मर्ज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नया, यहाँ पे ये ऐड होने की वजह से ना ये ट्री नहीं रहा। यस सर। ठीक है? डी ये की क्यों, वजह से डी। ये क्यों डी। अब नहीं रहा रूट? अब देखो, हर पेरेंट का एक सेपरेट चाइल्ड हो सकता है ना। ठीक है ना? यस अब सर। यहाँ पे ये शेयरिंग हो रही है एक, और सबसे मेन कॉज जो है ना, जो ट्रीज को ग्राफ्स के साथ डिफरेंशिएट करता है वो ये करता है, आ ट्री हैज नो साइकिल। ठीक है? जबकि ग्राफ में साइकिल्स हो सकते हैं, ट्रीज के अंदर साइकिल नहीं हो सकते। अब साइकिल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ए से बी पे आया। ठीक है? बी से मैं डी पे गया हूं, डी से जी पे आया हूं, जी से मैं ई पे आ गया हूं, और ई से दोबारा बी पे आ गया हूं। तो जो मैंने एक बार ही नोड विजिट किया था, मैं दोबारा उस पे आ गया हूं, रीविजिट कर लिया मैंने।
ठीक है, तो ये साइकिल, यानी इसका मतलब है मैं किसी साइकिल के थ्रू होके आया हूँ। क्लियर है यहाँ पे? और ये विजिबल भी है, ये बी डी जी ई यस सर। और फिर दोबारा बी, तो यहाँ पे एक साइकिल कंस्टिट्यूट हो गया है या एक साइकिल कंस्ट्रक्ट हो गया विद द इंक्लूजन ऑफ दिस लिंक। ठीक है यस ना? सर। तो ये अब ट्री नहीं रहा। ठीक है ना? क्योंकि ट्री की डेफिनेशन में अब एक चीज, मतलब हमने अभी तक जो बाइनरी ट्री का डिस्कशन किया, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए, अब बेसिक ट्री की बात करें ना, तो अ ट्री हैज नो साइकिल। साइकिल नहीं हो सकता। अगर हम साइकिल्स की बात करेंगे तो वो ग्राफ होंगे। ठीक है? जब हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे तो तब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि साइकिल्स किस तरह से आते हैं और इनको रिमूव कैसे करते हैं और क्या होते हैं चीजें। ठीक है? अभी के केस में आपने याद रखना है अ ट्री हैज नो साइकिल। ठीक है? तो ये तो ट्री नहीं है क्योंकि इसमें एक साइकिल आ गया। क्योंकि मैं बी से स्टार्ट करूं तो मैं वापस बी पे आ सकता हूं। कैसे? बी डी जी ई बी। ठीक है? इस सीक्वेंस के थ्रू। अच्छा ठीक है, अब दोबारा से ट्री बन गया ये। यस यस सर। सर। अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अब सर, सर ये फिर वापस जा सकते हैं सर कि ट्री एक चीज है सर। नहीं है? ये ठीक है। अब नहीं है ट्री सर। ये भी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे फिर एक लूप आ गया या साइकिल आ गई है, ए से बी, बी से ए। ठीक है? ओके सर। ये भी ट्री नहीं है, हमने दोबारा से उसको इंक्लूड कर लिया है। सर And इसका so on. मतलब है हम जो है वो ट्री में ट्रांसवर्स नहीं कर सकते, बैकवर्ड रिवर्स। ट्री में ट्रिवर्सिंग की तरफ जब हम आएंगे ना, तब इसका आपका आंसर ना ज्यादा क्लियरली हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखें, बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रिवर्सिंग का फायदा क्या है? जब हमने एलिमेंट से होके जाना है। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, और अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है ई, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए पे आया, रूट से स्टार्ट किया, बी पे आया, ई पे आया, तो ई तो विजिट हो गया, मैंने बैकवर्ड की जाके क्या करना है, कोई मिस तो नहीं ना हुआ मेरे से। ठीक है? अभी का तो हमारा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन की तरफ जब आएंगे तब ये डिस्कस करेंगे। ठीक है? बस ये याद रखना है कि लूप्स और साइकिल्स नहीं हो सकते किसी भी ट्री में। एंड सो ऑन, दिस वन इज आल्सो नॉट अ ट्री, क्योंकि यहाँ पे एक तो वो वायलेट कर रहे हैं सिंपल सा कि एक चिल्ड्रन, सॉरी, एक पेरेंट के दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते, और दूसरा ये यहाँ पे देखें तो एक सॉर्ट ऑफ अ साइकिल भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है? ये भी स्ट्रक्चर नहीं है ट्री। लास्टली जो हमारा बेसिक ट्री था, बाइनरी ट्री, उसके इसमें देखें पेरेंट, लेफ्ट डिसेंडेंट, राइट डिसेंडेंट, या लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, और जो बॉटम पे होते हैं वो हमारे होते हैं लीव्स, या फिर वो नोड जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते, जिनके आगे फर्दर चाइल्ड नोड नहीं होते, वो हमारे लीफ नोड्स होते हैं। ठीक है? क्लियर है? सर उस केस में लीफ नोड्स नहीं बन रहे थे ना? किस केस में? सर वो जो पीछे यहाँ पे देखें, पीछे यहाँ पे डी ई के बाद जी है, और इसमें इसका नहीं, यहाँ पे भी लीफ नोड है, एच आई। ओके ओके सर, ठीक ठीक है? है सर। अच्छा चलें, अब आपको ना, मुझे लगता है थोड़ा सा ना, अब आप लोग थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे हैं ये किस तरह से बनता है और क्या, तो हम जी इसको ना सर। थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा हटते हैं। चलें। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं इधर ना एक सीक्वेंस लिखता हूँ, और उसको हम पहले ना नॉन लीनियर लीनियर वाले स्ट्रक्चर से करते हैं। फॉर एग्जांपल 23, 34, 12, 2, 19, सॉरी 18 एंड 15। ठीक है? ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, और अगर मैं अरे यूज करता हूं इस सीक्वेंस को या इस इनपुट को या इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, तो वो किस फैशन में स्टोर होती थी? अगर उसकी बात करें, एक मिनट, तो वो इसी तरह स्टोर हो जाएंगी 23, 34, 12, 2, 18, लास्ट वन इज 15, और इनकी इंडेक्स भी लिख देते हैं। इंडेक्स के केस में पहले पेन यूज कर लेते हैं।
विजिबल है ना सबको? यस यस सर। ठीक है, ये अराउंड 6 एलिमेंट्स हैं और उनको हमने जिस अरे में स्टोर किया उसका साइज स्टार्ट हो रहा है 0 से साइज माइनस, सॉरी इंडेक्स स्टार्ट हो रही है 0 से साइज -1 तक, और कुछ इस तरह से हम इनको डील करते थे। ऐसे ही है। अब अगर इसको मैंने स्टोर करना है यूजिंग अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और उसमें भी अगर मैं चूज करता हूँ ट्री को, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ट्री के केस में इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ना है। तो ट्री अभी फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता, वॉइड है, इस तरह से ब्लैंक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें रिसीव हुआ, फर्स्ट एलिमेंट रिसीव हुआ तो उसको हम नोड बना देंगे, और अभी के केस में कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो ये रूट नोड होगा। ठीक है, 23। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट वैल्यू हमें रिसीव हो रही है 34। ठीक है ना, नेक्स्ट एलिमेंट है 34। अब वो कहां पे आएगा? लेफ्ट साइड पे सर। लेफ्ट साइड पे आएगा। नहीं, लेफ्ट या राइट दोनों में आ सकता है। अच्छा देखें, लेफ्ट या राइट दोनों पे आ सकता है। चलें, अभी के लिए मैं उसको वैसे बना देता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं उसको कहाँ आना चाहिए और वहां क्यों आना चाहिए। चलें अभी बना देते हैं सिंपल। चलें मैं अभी सेंटर में बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू आ गई 34। तो नोड्स तो बन रहे हैं, लेकिन नोड्स तो ट्री स्ट्रक्चर में नहीं अभी तक आ रहे। और अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो उसमें रूट से ट्री स्टार्ट होता है, हर पेरेंट के मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड। और अगर अब उनके रिलेशनशिप की बात करें, जो हमारा मेन कंसर्न था कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं या वैल्यूज होती हैं वो एडजस्ट होती हैं या एक दूसरे से रिलेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, रिलेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बाइनरी ट्री की बात करूं तो हमेशा पेरेंट से ग्रेटर वैल्यू जो होगी, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू, मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रेटर वैल्यू आएगी आपके राइट साइड पे, यानी कि वो राइट चाइल्ड बनेगी। और जो स्मॉलर वैल्यू होगी या लेसर वैल्यू होगी वो कहां पे आएगी? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट। ठीक है, क्लियर? तो अब अगर इसको मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं उसके अकॉर्डिंगली, तो इसको मैं प्लेस कर देता हूं। सर अगर 34 चलें, से आगे 37 या 40 होता तो तब क्या सीन होना था? चलें एक मिनट मैं इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करता हूँ, साथ साथ आप देखते जाएं, जहां आपको समझ नहीं आती फिर उसके बाद आंसर करते हैं। ठीक है, चलें, ये आपके सारे आंसर आई गेस हो जाएंगे। ये आ गया 34। ठीक है, और जब मैंने इसको इंसर्ट करने लगूं तो मैंने रूट से स्टार्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से वहां से भी हम स्टार्ट से 0 से करते थे ना और आगे जाते थे जहां तक फील्ड हो गई होती थी रे, उससे नेक्स्ट इंडेक्स में प्लेस करते थे। ऐसे ही होता था ना। यहाँ पे सबसे पहले आपने एलिमेंट ला के रूट पे चेक करना है 23 से ग्रेटर है या लेस है 34। ग्रेटर। ग्रेटर है, ग्रेटर है तो ये कहां पे आ जाएगा? राइट साइड पे। ठीक है, तो इसको अटैच कर देते हैं हम राइट साइड पे, यानी कि इसका ये राइट चाइल्ड बन गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 12। 12 ग्रेटर है 23 से स्मॉलर है? स्मॉलर। ग्रेटर है, स्मॉलर। स्मॉलर है स्मॉलर है, सर। तो इसका मतलब है हम लेफ्ट साइड पे आएंगे। ठीक है, जी अब सर। राइट साइड पे नहीं हम जाएंगे, अब लेफ्ट साइड पे आएंगे। तो लेफ्ट साइड पे आके हम अटैच कर देते हैं किसको? एक नोड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर क्या आ जाए? 12। सर अगर 23 से बड़ा होता फिर भी, पर 12 ना होता वो फिर। बच्चे थोड़ा सा वेट करो ना, अभी आगे वैल्यूज आ रही हैं जो ऐसी हैं, हमने रैंडम वैल्यू ली है ना। अभी देखना, अगर नहीं समझ आएगी फिर पूछ लेना। 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 2। 23 से ग्रेटर है स्मॉलर है? स्मॉलर। स्मॉलर है। अब देखें मैं करने क्या लगूं, अब मैं 23 से स्मॉलर है, मैं मूव कर गया इसके लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आया, मुझे एक और नोड मिला है। अब 12 से ग्रेटर है स्मॉलर है? 12 से भी स्मॉलर है। स्मॉलर। 12 से भी स्मॉलर है, यानी कि 12 के भी हमने किस पे आना है? लेफ्ट लेफ्ट। साइड पे। और लेफ्ट लेफ्ट साइड उसकी साइड। एम्प्टी है, लेफ्ट साइड एम्प्टी है ना, जिसका मतलब है मैं लेफ्ट यस साइड पे सर। ऐड कर सकता हूँ क्योंकि वो वेकेंट है स्पेस। ये देखिए,
ठीक है। अ, ये आ गया आपका 2। ठीक है, तो यहां तक अब आपका ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया है। नेक्स्ट वैल्यू आई 18। ठीक है, 18 23 से ग्रेटर है स्मॉलर है? स्मॉलर। स्मॉलर है, तो हम आ गए 12 पे, उसके लेफ्ट चाइल्ड पे। 18 ग्रेटर है स्मॉलर है 12 से? ग्रेटर है सर। ग्रेटर है, इसका मतलब है राइट साइड पे आएंगे इस यस सेक्शन में, सर। वो एम्प्टी है, इसका मतलब हम फर्दर आगे नहीं जा सकते। अब यहां पे हमने अटैच करना है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, लास्ट एलिमेंट 15 23 से ग्रेटर है स्मॉलर है? स्मॉलर है। स्मॉलर है। 12 से ग्रेटर है स्मॉलर है? सर ग्रेटर है। ग्रेटर है, इसका मतलब हम यहाँ पे राइट पे मूव किया है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नोड। 18 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? स्मॉलर है सर, तो लेफ्ट साइड पे हो 18 जाएगा। से स्मॉलर है, इसका मतलब लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड उसकी एम्प्टी है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ गया 15। यहां तक अब किसी को इशू है तो पूछ ले, फिर हम एक और एग्जांपल कर सकते हैं और फिर रिवर्सिंग की तरफ आते हैं। आपको इशू है तो पूछना, जो पूछ रहे थे क्वेश्चन आप पूछो। रिपीट कर दे एक दफा। रिपीट कर दें, चलें ठीक है बच्चे, देखो स्टार्ट से। यहाँ पे मैं और भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकता था, लेकिन आई गेस आप सबको आइडिया है। अगर ये आपके पास इनपुट है या फिर वैल्यूज है या डेटा है, और अगर उनको आपने अरे में स्टोर करना है, तो वो इस तरह से स्टोर करते थे ना। आपने 23 आपको फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ, आपने उसको स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, 23 पे 0 इंडेक्स पे 23 पेस्ट कर दिया। फिर 34 1 पे, 12 2 पे, 80 सॉरी 2 3 पे, 18 फोर्थ इंडेक्स पे, और 15 फिफ्थ इंडेक्स पे। और अगर और भी कोई वैल्यूज होती तो ये आगे फर्दर ऑन कैरी आउट करते रहते इस तरह से। लिंक लिस्ट का अगर ये केस होता, तो पहला नोड बनता जिसके अंदर हेड नोड बनता जिसके अंदर वैल्यू आती है 23। ठीक है ना, और उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा होता, और जब हम 34 इंसर्ट करते तो वो नल को हमें अटैच कर देते 34 के साथ। ऐसे ही होना था ना लिंक लिस्ट के केस में? जी सर, ऐसे ही होना। लिंक लिस्ट आपको भूल तो नहीं ना गई? ये देखें स्टार्ट में नेक्स्ट, ये देखें, ये अगर एक मैंने फर्स्ट में सिंपल इसको इंसर्ट किया 23 को, तो वो हेड नोड भी बन गया, क्योंकि इससे पहले लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, नल था, वॉइड था। अब मैं अगर 34 को ऐड करूंगा तो ये नल रिमूव हो जाएगा, यानी इससे आगे हमने एक नया नोड, जो न्यू नोड क्रिएट करेंगे, उसको अटैच कर देंगे। रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो 34, और अब इसका नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल इस नोड का एड्रेस, सॉरी XYZ है, तो इधर हम यहाँ पे आ गया XY। ठीक है, क्लियर है। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ अगर आए, तो सेम वही इनपुट, सेम वही डाटा, सेम वही नेचर ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हमें रिसीव हुआ 23, तो ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो सबसे पहले तो हमने इसकी रूट नोड बना ली। ठीक है, 23। अब ये बाइनरी ट्री हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बाइनरी ट्री में हमेशा जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो आ जाती है राइट सेक्शन में, यानी कि राइट सब ट्री में, और जो वैल्यू लेस होती है वो आ जाती है लेफ्ट सब ट्री में। अगर नोड की बात करें, तो रूट नोड से जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो आ जाएगी राइट साइड पे, और जो वैल्यू लेस होगी वो आ जाएगी लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? जी सर। ठीक है ना। सबसे पहले हमने 23 का नोड क्रिएट किया था, और फिर 34 आया। 34 23 से ग्रेटर है, इसलिए वो राइट पे आ गया। फिर 12 आया, 12 23 से लेस है, इसलिए लेफ्ट पे आ गया। फिर 2 आया, 2 23 से लेस था, फिर हम 12 पे आए, 12 से भी लेस था, तो हम लेफ्ट साइड पे आए। क्लियर? ठीक है, क्लियर है, अब तो कोई इशू नहीं है। जी सर, सर। clear। ठीक है ना, सर अब सबको जैन क्लियर है। सर जैन ने कहा था रिपीट कर दें। जैन ने कहा था
सर जैन मुझे ने आवाज कहा नहीं आ था रही? रिपीट सर जैन ने कहा था अच्छा रिपीट रिपीट कर कर दें, दें। चलें एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें। इसमें हम वैल्यूज और ऐड करते हैं, आई गेस टाइम इसी में लग जाना। चलें इसमें हम एक नया सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है, एक नया सीक्वेंस बनाते हैं। अब ध्यान से देख लीजिएगा। चलें दोबारा से रैंडम वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 1 34 6 4 7 102 एंड 21। ठीक है, इतनी वैल्यूज काफी है। जी सर काफी है। ठीक है, स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट हमें रिसीव हुआ वो हुआ 23। ठीक है, क्लियर है? 23 है तो अभी तक देखें आपका ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, इसका मतलब हमें फर्स्ट नोड बनाने लगे, फर्स्ट नोड यानी कि रूट नोड बनाने लगे हैं। ठीक है, तो रूट नोड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 23। ठीक है, अभी इसके राइट और लेफ्ट की बात करें तो वो दोनों नल को पॉइंट करें। चले मैं बना देता हूं, वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, राइट भी और लेफ्ट भी। ठीक है, वो एम्प्टी है अभी ये केस में। क्लियर है? जी सर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? अब यस नेक्स्ट वैल्यू जो रिसीव हुई वो हुई है 1। ठीक है, जी। अब यस 1 को हम चेक करेंगे रूट से, हमेशा हमने चेक रूट से करना है, यानी कि आप देखें इंसर्ट वैल्यू करना स्टार्ट करना है रूट एलिमेंट से। नेक्स्ट वैल्यू जो हमने इंसर्ट करनी है वो 1 है, हम स्ट्रेट अवे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रूट से। रूट से ग्रेटर है या स्मॉलर है? स्मॉलर है सर। सर, लेफ्ट स्मॉलर साइड है पे तो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आ गई, लेफ्ट साइड पे आ गई, इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे हम एक नोड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1। और इसका लेफ्ट राइट क्या होगा नल। ठीक है ना, इस नोड का भी लेफ्ट राइट नल है अभी। ठीक है, ठीक है, जी सर। चलें नेक्स्ट वैल्यू जो हमने इंसर्ट करनी है वो करनी है 34। 34 यहां से देखें रूट से दोबारा से इंसर्शन स्टार्ट हुई। 23 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? सर ग्रेटर है, राइट साइड पे जाएगा। ग्रेटर है, इसका मतलब हम राइट साइड पे है तो हमें नल रिसीव हो रहा है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नोड को। ठीक है, तो यहाँ पे अटैच होगा आपका 34 का नोड, यहाँ पे आ गया 34, दे यू गो। और 34 का भी लेफ्ट राइट अभी नल है, नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट वैल्यू रिसीव हुई 66। 66 23 से ग्रेटर है स्मॉलर है? सर ग्रेटर है। ठीक है, तो हम मूव किए राइट साइड पे, हम एक और नोड रिसीव हुआ है और उस नोड की वैल्यू है 34। 66 34 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? सर ग्रेटर है, राइट साइड पे हम फिर आएगा। मूव किए राइट साइड पे, अब हमें एम्प्टी मिला है तो यहां पे हम अटैच करेंगे हमारा 66 का नोड, यानी पे यहां पे नोड क्रिएशन हुई जिसके अंदर वैल्यू जाएगी 66। और इसके लेफ्ट राइट अगर हम देखें, सॉरी लेफ्ट राइट नोड वो होंगे नल। ठीक है, नेक्स्ट है 44। 23 से स्टार्ट हुआ, रूट नोड से स्टार्ट हुआ, 23 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? सर ग्रेटर है। 34 पे आ गए, 34 से ग्रेटर है स्मॉलर है? सर ग्रेटर। 66 पे आ गए, 66 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? स्मॉलर है सर, ये स्मॉलर है, लेफ्ट। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे हम आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हमने जो नोड क्रिएट करना है वो करना है 44 का। ठीक है, विजिबल है ना? यस सर विजिबल है। अच्छा, ये देखिए 44। और 44 के अभी हम लेफ्ट राइट अगर असाइन करें तो वो वाइड है, नल है, अभी किसी को पॉइंट नहीं कर। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट वैल्यू है 67। 67 हम यहां से स्टार्ट करेंगे 23 से, ग्रेटर है 23 से, 34 पे आ गए, यहां भी ग्रेटर है। ठीक है, 66 पे आए तो 66 से ग्रेटर है 44, सॉरी 44 तो हमने इंसर्ट कर दिया। सर 67 है, 66 से बड़ा है सर, वो 67 राइट सॉरी, साइड पे ठीक है, जाएगा। 67। 67 जो है 66 से भी बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसके भी राइट पे है, राइट पे नल है तो यहाँ पे अटैच कर देंगे।
ये आ गया आपका 67 67। ठीक है, नेक्स्ट वन है 102। ये 67 के भी मुझे लेफ्ट राइट बनाना है, लेफ्ट राइट। ठीक है, 102 203 से ग्रेटर है। जी सर, ग्रेटर है। ठीक है, 304 से भी ग्रेटर है, 66 से भी ग्रेटर है, 67 से भी ग्रेटर है। ठीक है, तो 67 के राइट पे आएगा ये। क्लियर? यस सर, राइट साइड। राइट साइड पे ये आ गया 102। इसके अंदर टेक्स्ट 102, इसका लेफ्ट और इसका राइट एम्प्टी है। ठीक है, 102 के बाद है 21। 21 ग्रेटर है 23 से? सर ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है। 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर? सर ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है 1 नोड जो है उसके राइट पे आएगा ये। ठीक है, और सॉरी ये आ गया 21। ठीक है, तो अभी तक जितना हमारे पास इनपुट था, इनपुट साइज था और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्री कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जहां तक क्लियर है, जहन क्लियर है अब? अच्छा, आप देखें, अगर अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप खुद से भी मतलब ओवरव्यू लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नॉन लीनियर डेटा और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पे सीक्वेंशियल मैनर है। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल इस वाले सब इस ट्री की बात करते हैं, तो इसमें अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है 66, तो मुझे रूट पे ही आइडिया हो जाएगा कि वो वैल्यू इस सेक्शन में है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री में है या राइट सब ट्री में है। ठीक है ना, राइट सब ट्री में मिलेगी या लेफ्ट सब ट्री में मिलेगी। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। क्या हुआ बच्चे, मुझे आवाज नहीं क्लियर आई आपकी। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो, क्वेश्चन करो। सर ये जो मेमोरी एलोकेशन है ट्री की, जिस तरह अरे में कंटीन्यूअस मेमोरी होती है तो और लिंक लिस्ट में वो उसको जहाँ पे अर्ली मेमोरी मिल जाए एम्प्टी मेमोरी, तो इसमें किस तरह मेमोरी एलोकेशन होती है? देखो हमने लिंक लिस्ट में कैसे की थी, मतलब जहाँ पर एम्प्टी जो है वो मिल जाए। वो एम्प्टी हमें तो नहीं ना एम्प्टी नजर आ रही होती थी, हम तो डायनेमिकली करते थे ना रन Yes, टाइम yes. पे। तो इस केस में भी रन टाइम पे ही होनी चाहिए ना, हम फिक्स तो ट्री का साइज रख ही नहीं सकते। मुझे कैसे पता लगेगा कि ट्री में कितने नोड्स आने हैं? और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये कि मुझे ये नहीं पता लगेगा कि ये वाला नोड कभी फिल होगा भी या नहीं होगा। जिस तरह से इस केस में देखें, Yes, sir. इस नोड को ये कि हमने रैंडम वैल्यूज ली थी, इसका राइट सब सॉरी लेफ्ट सब ट्री तो खाली है ऑलमोस्ट, ये दो तो वैल्यूज हैं इसमें। सर जबकि- मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब कि जिस तरह अरे में वो एक सीक्वेंस में सारी मेमोरी एक साथ साथ होती हैं, ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम ट्री के केस में एब्स्ट्रैक्शन की जिस तरह तरफ जाएंगे, एडीटी की तरफ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप की तरफ जाएंगे, तो हम क्लास बनाएंगे जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट में किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं अब? यस सर। नो सर। अच्छा, अब ये लास्टली देखें, अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है 21, तो मुझे देखें रूट से ही आइडिया हो गया कि मैंने इस सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन में तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। तो वो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को देखें, यहां पे देखें, अगर अब ये आपका इनपुट था, फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय आईडीज हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय आईडीज हैं। एक पर्सन ने, एक प्रोग्रामर ने उनको स्टोर किया यूजिंग अरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। एक प्रोग्रामर ने उसको स्टोर किया यूजिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस जी सर, ठीक है अब सर। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू जो आईडी फाइंड करनी है वो है 2। ठीक है, 2 है या 18 है? अगर 18 है तो अगर हम इधर देखते हैं तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सर्च के? फर्स्ट, 2, 3, 3 4 और फिफ्थ में जाके हमें रिसीव होगा। ठीक है, फिफ्थ में रिसीव होगा ना? यस सर।
अब अगर हम यही डिस्कशन करते हैं यहाँ पे नॉन लीनियर के केस में, तो हमें रूट से स्टार्ट हुए, रूट पे हमने डिसीजन मेकिंग की कि 1823 से ग्रेटर है या लेस है, सर लेस है। तो हम इधर मूव किया, ठीक है, इस नोड पे आ गए, इस सब ट्री पे आ गए, ठीक है। इसके बाद हमने चेक किया कि 18 यहां से ग्रेटर है इस नोड से या स्मॉलर है, ग्रेटर था तो हम इस पे आ गए, तो विद इन 2 ऑपरेशंस हमने 18 फाइंड कर लिया, ठीक है। ठीक है सर। सर इसमें टाइम और स्पेस का और ये फैक्टर। हेलो हाँ यही फैक्टर आएगा अभी, तो ये हमने बिल्कुल एक जेनेरिक सी वाला फैक्टर रैंडमली, या इसका कुछ चेंज होगा? जैसे हम लिंक लिस्ट में टाइम एंड स्पेस का फैक्टर देखते थे, उसी के अकॉर्डिंगली इसमें चलेंगे या इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा? वैल्यू अभी जब हम इसको प्रॉपर इसको, सर आपकी आवाज कट रही है। सर हमें आपकी करंट आवाज मेमोरी को यूज के लिए रखेंगे, फास्टली ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अच्छा अब आ रही है सर काइंडली दोबारा जी सर, अब रिपीट करते हैं सारी बात, आपकी सारी सर, आवाज में दोबारा मैं सुनता हूँ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी कि सर। ठीक है, हम इसको अभी आगे फर्दर कैरी नहीं करते, अभी के लिए आज आप इतना याद रखें कि ट्री क्या होता है, बाइनरी अगेन वही इशू आ रहा है सर, आवाज अरे आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत कट कट के आ रही है। बच्चे अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है अब आवाज। ठीक है, वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था। अच्छा, मैं लास्टली ये कंक्लूड कर रहा था कि आज के सेशन में मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों को ट्री का आइडिया हो गया, ठीक है, बाइनरी ट्री क्या होते हैं उनके थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स का आइडिया हो गया, ट्री और ग्राफ में थोड़ा सा प्रीलिमिनरी डिफरेंस क्या है उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और लास्टली ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे होना है वो हमने आज थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। जी सर ठीक है। ये जो हमने आज इनको कंपेयर किया था इसको विद
अदर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, तो वो कंपैरिजन हम फर्दर सेशंस में भी करेंगे और डिटेल से करेंगे, ठीक है। और वो किन फैक्टर्स पे करना है, टाइम पे, स्पेस पे, वो हम फर्दर इस तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। आज के केस में, अगर आज के सेशन में कोई इशू है तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई इशू तो नहीं है अभी तक? नो सर। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। और ये जो आपको कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इश्यूज आ रहे हैं ना, यानी कि जो आप लोग अगर सस्पिशियस हो रहे हैं, तो आप खुद से भी बुक में रीड करें, सर्च आउट करें। लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट सेशन में इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लाना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको जाके बुक से खुद भी रीड करें, ठीक है ना, और इंटरनेट सर्फ करें। और मैं भी यूजफुल लिंक्स जो होंगे वो पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, आज का सेशन में अगर कोई इशू नहीं है तो ठीक है, अगर है किसी को कोई क्यूरी अभी भी तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, आप सर ही इसी तरह अपलोड कर दिया करें लेक्चर ना, ताकि सबके लिए इजी रहे। ठीक है, मैं पहले भी सर- पोस्ट ही कर रहा था, लेकिन इस सेशन को मैं कर दूंगा, पिछले को भी किया सर था ये मैंने। पहले भी पोस्ट ही करते हैं। याद है, इस वजह से थोड़ा समझ आ गई। सर एक क्वेश्चन है बोलो बोलो हमें। सर, वो अगर लाइव सेशन बंदा ना अटेंड कर सके तो बंदा रिपीट में देख ले आपका रिकॉर्डेड, तो कोई इशू तो नहीं है? कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चे मेक श्योर करो, लाइव सेशन का मेन पता है एम क्या है? देखो, जिस तरह इसमें तुम क्वेश्चंस करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो मेरा सर। मेन एम ये होता है कि लाइव सेशन का, मैं रिकॉर्डेड सेशन भी कर सकता था, लेकिन मेरा मेन एम इसलिए होता है कि इंटरेक्शन रहे, आपके इशू साथ साथ रिजॉल्व होते रहे। नहीं सर, इन केस अगर बंदे का रह जाता है तो फिर नहीं कोई नहीं, इशू वो तो नहीं इशू होगा? नहीं है, ठीक है। अगर कोई इस तरह का कोई क्राइसिस सिचुएशन में या कोई जी, जी। इमरजेंसी केस में अगर रह जाता है तो आप रिकॉर्डेड सेशन कर लो, ऑब्जर्व कर लिया करो, और नेक्स्ट सेशन में मेरे से पूछ लिया करो। अगर कोई लास्ट सेशन में, मैं स्टार्ट में हर सेशन में पूछता हूँ कि लास्ट सेशन में कोई इशू तो नहीं है। जी सर, ठीक है सर जी, थैंक ठीक यू। है, ठीक है सर। चलें फिर, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अगर कोई इशू नहीं है आपका। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।